हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ग्रेविटा इंडिया के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनी है। अगर आपको भी कंपनी की कोई एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताओ। हमेशा की तरह इस कंपनी को भी एनालिटिक्स के थ्रू समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मिल जाएंगी। आप इस लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। अगर इस कंपनी में 5 साल पहले 10,000 रुपया लगाया होता तो आज के दिन ये कितना होता, ये देखने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर के वेस्ट को गोल्ड में बदल रही है। ग्राविटा इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी रिसाइकिल करती है लीड, अल्मुनियम, प्लास्टिक और रबर। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसके 11 एडवांस प्लांट्स एशिया और अफ्रीका में भी हैं। इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है और कंपनी के टच पॉइंट्स हैं 1,700 से ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि ग्रेविटा की टोटल कमाई किस सेगमेंट से आती है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है लीड रिसाइकिलिंग, जो टोटल रेवेन्यू का 88% है। अल्मुनियम से 5%, प्लास्टिक से 4% और टर्न की प्रोजेक्ट से 6% है। तो लीड अभी किंग है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स भी ग्रो कर रही हैं, स्पेशली अल्मुनियम और टर्न की। अभी सिर्फ रेवेन्यू देखना काफ़ी नहीं है, देखते हैं किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया है। लीड 275 करोड़ प्रॉफिट, किंग ऑफ प्रॉफिट्स है। टर्न की प्रोजेक्ट 21 करोड़ का एक अच्छा वैल्यू एडिशन। अल्मुनियम 16 करोड़, प्लास्टिक 12 करोड़। ये डेटा क्लियरली बताता है कि लीड सेगमेंट ही कंपनी का बैकबोन है। हाई वॉल्यूम और हाई मार्जिन दोनों टर्न की प्रोजेक्ट्स भी स्टडली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस बैलेंस है। 62% सेल्स इंडिया में होती है और 38% एक्सपोर्ट। इस कंपनी के जोग्राफिकल रिस्क काफ़ी कम होता है। डिमांड अगर इंडिया में स्लो है तो एक्सपोर्ट सपोर्ट करता है। ग्रेविटा का एक्सपोर्ट रीच 32 प्लस कंट्रीज तक है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजिशनिंग। यूएई ग्रेविटी का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 48 करोड़ की एक्सपोर्ट वहीं गई। साउथ कोरिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका सब जगह प्रेजेंस है। यानी ग्रेविटा एक एक्सपोर्ट सेवी कंपनी है जिसका ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। ये फैक्टर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का कहना है कि उनका टारगेट 5,000 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचाना है। विजन 2028 के अंडर में ये कंपनी 50% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मिक्स लाना चाहती है। 30% नॉन लीड वर्टिकल्स ग्रो कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ 30% तक बढ़ा देगी। इससे क्लियर दिख रहा है कि ग्रेविटा सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, सस्टेनेबिलिटी पर भी काम कर रही है। सब कुछ अच्छा नहीं होता है दोस्तों, कुछ दिक्कत भी है। रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। कुछ फॉरेन सब्सिडी जैसे टोगो और सेनेगल में लॉसेस आए हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% है। इसका मतलब प्लांट्स काफ़ी अंडर यूज्ड हैं। फॉरेन यूनिट्स की नेटवर्थ एरोशन भी कंसर्न है। ये रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन कंपनी का कोर इंडिया और लीड सेगमेंट स्ट्रांग है जो ये लॉसेस ऑब्जर्व कर लेता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव यानी ग्रीन फ्लैग्स। लीड सेगमेंट का 274 का प्रॉफिट, सॉलिड बिजनेस प्रेजेंस, सॉलिड कोर बिजनेस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का 45% कंट्रीब्यूशन और वो सी 25% एफिशिएंसी है। डेट टू इक्विटी 0.65, मैनेजेबल रिस्क है। सोलर पावर यूज, ईएसजी सर्टिफिकेशन और नेट जीरो का रोड मैप भी रेडी है। ये सब ग्रेविटा को लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबल और स्टेबल कंपनी बनाता है। ग्रेविटा सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, प्लैनेट की भी सोच रही है। 1.69 मिलियन यूनिट सोलर पावर यूज, 1,193 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, नेट जीरो एमिशन का गोल 2050 तक, आईएसओ सर्टिफाइड फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया एंड अफ्रीका। ये ईएसजी कॉम्प्लायंस आज के ज़माने में इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के लिए गेम चेंजर है। अभी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड। FY20 में 1,300 के आसपास था, जबकि FY24 में ये ग्रो होते हुए 3,160 के पास चला गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं तो
FY21 में 9% था, जो FY22 में इम्प्रूव होकर 10% तक गया, लेकिन FY23 में फिर गिर गया, शायद कमोडिटी प्राइस या कॉस्ट प्राइस की वजह से। फिर FY24 में कंपनी ने एफिशिएंसी वापस पाई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% तक ले आई, लेकिन FY25 में हल्का-सा डिप आया है 8%, लेकिन ये भी सस्टेनेबल है और हेल्थी लेवल पर है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY24 में एबिटा था 331 करोड़ और नेट प्रॉफिट 239 करोड़। FY23 में एबिटा 286 करोड़ और नेट प्रॉफिट 201 करोड़। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रांग है। एबिटा और नेट प्रॉफिट के बीच का गैप कम है, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स बर्डन ज़्यादा नहीं है। ये भी बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास एक्चुअल प्रॉफिट के फॉर्म में आ रहा है, जो एक स्ट्रांग पॉजिटिव साइन है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बोरोइंग्स की। ये चार्ट क्लियरली दिखाता है कि ग्रेविटा इंडिया में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। 2021 में रिजर्व्स 255 करोड़ और बोरोइंग 261 करोड़ थे, ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन 2025 तक रिजर्व्स बढ़कर 2000 करोड़ हो गए हैं और बोरोइंग्स सिर्फ 286 करोड़ ही रह गए हैं। ये ट्रेंड बताता है कि कंपनी डेट पे कम डिपेंड कर रही है और अपने इंटरनल फंड स्ट्रांग बना रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रांग ग्रीन सिग्नल है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो मार्च 21 में ईपीएस सिर्फ 7 तक था, हर साल कंसिस्टेंट जंप हुआ है। FY22 में 20 तक गया है, FY23 में 29 और FY24 में 34। फाइनली FY25 की बात करते हैं तो 42 है। यानी कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है। ईपीएस का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है और ग्रेविटा इसमें टॉप परफॉर्मर बनकर निकली है। एक वैल्यूएशन चेक भी देख लेते हैं। FY24 में ग्रेविटा इंडिया आरओसी का है 21%, मतलब हर 100 रुपया कैपिटल पर 21 का रिटर्न मिल रहा है। ये एक एक्सीलेंट नंबर है क्योंकि 15% से ऊपर आरओसी समझा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट ने पैसा वेस्ट नहीं किया और हर एक पैसा प्रोडक्टिव काम में लगाया गया है। शेयर होल्डर पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 59%, एफआईएस एंड डीआईएस के पास 19%, पब्लिक और अदर्स के पास 21%। इसका मतलब यह है कि प्रोमोटर्स का हाई कन्विक्शन है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ट्रस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कंफर्ट जोन होता है। जो शुरू में जो बताया था 5 साल में कितना रिटर्न होगा, चलिए देखते हैं। अगर इस कंपनी में 5 साल पहले 10,000 रुपया लगाया होता, इसका CAGR 108% है, जिसकी वैल्यू है बनी 3,89,000 के आसपास। फाइनली कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ग्रेविटा इंडिया एक हाई मार्जिन, लो डेट और ग्लोबल प्रेजेंस वाली रिसाइकलिंग कंपनी है। लीड सेगमेंट में भी किंग है, लेकिन मैनेजमेंट एल्युमिनियम, प्लास्टिक और ESG पर भी एग्रेसिवली काम कर रही है। विजन 2020 स्ट्रॉन्ग है और रेड फ्लैग्स के बावजूद लॉन्ग टर्म के लिए ये एक इम्प्रेसिव स्टॉक लगता है। अगर आपको वैल्यू प्लस सस्टेनेबिलिटी दोनों चाहिए, ग्रेविटा इंडिया ज़रूर वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कौन सा कंपनी के एनालिसिस देखना चाहते हैं नेक्स्ट। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।